हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए आज जो है सेट नंबर ये 14 आपका होने वाला है। कितना नंबर सेट? 14 नंबर सेट आप लोग को आज की क्लास में आप लोग को हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया जाएगा और 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है और ये सेट नंबर 14 होगा। इससे पहले आपको हम करीब करीब 50 सेट आपको करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, जिसमें हिंदी और मैथ दोनों चीज़ का क्लास चला है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे कि प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और शब्द यहाँ पे क्या दिया गया है? तो शब्द आपको दिया गया है सबने डॉट डॉट बजाया। सबने आप क्या बजाया आपको यहाँ पे देखना है 4 ऑप्शन और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सबने क्या बजाया। सबने क्या बजाया यहाँ पे दिया हुआ है, सबने डॉट डॉट बजाया। तो सबने क्या बजाया आप लोग को बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ताड़ियां बजाया। सबने क्या बजाया? तो ताड़ियां बजाया, क्योंकि बोलियां तो बजाएगा नहीं, बाजा बजाएगा नहीं, गाल बजाएगा नहीं। तो सबने क्या किया? एक बार में ही ताड़ियां बजाया। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कहा गया है जो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में भी प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द आपसे पूछा गया है, जो इसका सही वर्तनी वाले शब्द क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे जो लिखा गया रसोई घर, रसोई घर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 3 और प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना, दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कौन सी? दंग रह जाने मुहावरे का अर्थ बताता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग को बता दूं मुहावरा का स्पेशल 150 मुहावरा आप लोग को हम करवा चुके हैं। स्पेशल क्लास आप लोग को दिए थे। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा मुहावरा का वीडियो डाला हुआ है। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा बिहार सिविल कोड का, ठीक है। तब आप देखिएगा प्रत्येक मुहावरा हो या कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से बता दीजिएगा। तो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चकित हो जाना, यानी कि कहते हैं अरे एक चका गई, यानी कि दंग रह गई, यानी कि चकित रह जाना। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सब कुछ जानता होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्वज्ञ कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा ज्ञानी है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द कीजिए जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रभाषी। दिए गए वाक्य में जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मित्रभाषी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या कहा है भाई? विलोम चुने। और शब्द हमको दिया हुआ है दूषित। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? तो विलोम का मतलब आप लोग को हम बताए हुए हैं जो उल्टा। और इसका भी स्पेशल क्लास आपको बहुत सारे दिए हैं। आप लोग अगर जो पहले से चैनल से जुड़े होंगे वो तो वीडियो देखे होंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए अभी भी। आपको प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाया जाता है।
तो दूषित का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा स्वच्छ, यानी कि गंदा। दूषित का मतलब गंदा, तो उसका उल्टा हम बोले हैं विलोम का मतलब उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ यानी कि साफ हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि कहा गया है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द दिया है राष्ट्र। पर्यायवाची का मतलब भी आप लोग को हम बताए हुए हैं, जो उसी का दूसरा अर्थ वही होना चाहिए, शब्द सिर्फ परिवर्तन होना चाहिए, तो वही हमारा पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे चुके होंगे, जो राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो राष्ट्र मतलब क्या, देश, माने हमारे देश के बारे में बात कर रहा है, तो देश इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द क्या है। तो बड़ी आसानी से आप बता चुके होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनवास। वनवास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि कोई गलती चीज लिखा गया है। वन प्रकृति की देन है, वे देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक किया गया है, 4 ऑप्शन है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या गलत किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे वे देश से के जगह पे क्या होना चाहिए, वे देश में, यानी कि यहाँ पे से के जगह पे में नहीं की होना चाहिए, वे देश की सुंदरता को वृद्धि करती है। यहाँ पे जो लिखा गया है वे देश से, तो यहाँ पे से के जगह क्या होना चाहिए, सिर्फ की होना चाहिए, वह देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो ऐसे ही आपको अर्थ खोजना पड़ेगा, एक एक चीज आपको देखना पड़ेगा जो कौन सही है और कौन गलत है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और यहाँ पे शब्द दिया गया है तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, परंतु हम नहीं, और इसमें प्रतिस्थापित करना है तुम की प्रार्थना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम की प्रार्थना। यहाँ पे ये रेखा किया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा यहाँ पे हम दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारी प्रार्थना। तुम की प्रार्थना की जगह तुम्हारी प्रार्थना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द है मरुस्थल, इसका पर्यायवाची का मतलब ही आपको बार बार हम बताए हैं, जो अर्थ वही हो, सिर्फ और सिर्फ शब्द में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। मरुस्थल का मतलब ही क्या होता है, रेगिस्तान। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर जो यहाँ पे हम किए, उसके बाद एक ही बार यहाँ पे 17 नंबर है। तो इस बीच का जो है 5 क्वेश्चन जो होता है वो आपको गद्यांश से लिया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम छोड़ देते हैं, वो आपको खोज के बनाने वाला रहता है। प्रत्येक सेट में आप हमारे सेट में जाके देख सकते हैं, 5% को आपको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन ही आपको करवाया जाता है, और आप लोग को 30 में से कहते हैं कम से कम 20 भी सही करके आप लोग बताइएगा। और जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं हम समझ जाते हैं वो पढ़ता है विद्यार्थी, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो खुद ही कमेंट करके बता देगा। जो नहीं पढ़ता होगा वो सिर्फ थोड़ा देर देखता होगा, वीडियो छोड़ के भाग जाएगा। तो इसीलिए आपको कमेंट करना जरूरी है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि मुहावरा आपको फिर से पूछा गया है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से मुहावरा बता दिए होंगे। 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धांत रहित व्यक्ति। चलिए 18वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि
आपको यहाँ पे 18वां प्रश्न नहीं दिया गया था, एक ही बार 19वां प्रश्न, 18वां क्वेश्चन आपको छूट गया है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग 19वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जो कि कहा गया है यहाँ पे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहा गया देश को डॉट डॉट से बचना चाहिए। देश को किस चीज से बचना चाहिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बड़ी आसानी से अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हैं तो आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय चंद्रो। देश को जय चंद्रो से बचना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, और 4 शब्द यहाँ पे आपको दिया गया है और आपको पूछा है जो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमाता तू, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वेर, वेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। पर्यायवाची का मतलब यानी कि उसका शब्द बदल जाए, अर्थ नहीं बदलता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 21 नंबर का, ये आपका हो जाएगा विदेश, विदेश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको 22 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जो सप्ताह में एक बार होता हो। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए इस चैनल के माध्यम से बिहार सिविल कोड का और बिहार पुलिस मद्य निषेध का भी लगातार क्लास आप लोग को मिल रहा है, और साथ में आप लोग को सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। अभी कुछ दिनों से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सप्ताहित कहते हैं, सप्ताहित कहते हैं। चलिए 23वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, जो उससे हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवैतनिक कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे 24वां क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आयत। विलोम का मतलब आप लोग को हम बताए हुए हैं, जो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो कहा गया आयत का विलोम क्या होगा, आयत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 24 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, निर्यायत, निरायत। चलिए 25वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। 25वां प्रश्न कहा गया यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गणना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दाल गणना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो दाल गणना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे 25 नंबर का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, युक्ति सफल होना, युक्ति सफल होना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 26वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया आपको दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब बताएं आपको, उल्टा, श्रावश्चित का उल्टा क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को पूछ लिया गया है जो सही वर्तनी कौन लिखा हुआ है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ पीड़ित। सही वर्तनी यहाँ पे लिखा गया बाढ़ पीड़ित। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची करें। पर्यायवाची शब्द गृह का पर्यायवाची क्या होगा? तो पर्यायवाची का मतलब हम लोग जानते हैं अर्थ सिर्फ परिवर्तन होगा, शब्द यानी शब्द परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो। और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है और गृह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निकेतन। देखिए ये प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में आया है और हो सकता है इस बार भी आपको प्रैक्टिस सेट में लगातार रिपीट हो रहा है तो आ सकता है। तो गृह का पर्यायवाची शब्द आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार होता है, सदा जीवन उच्च विचार होता है। यहाँ पे क्या मिस्टेक किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के गुण। के गुण के आदर्श विद्यार्थियों के गुण के जगह पे होना चाहिए आदर्श विद्यार्थियों का गुण सदा जीवन उच्च विचार होता है। चलिए आगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप लोग बता दिए होंगे। अगर आप मेरा मुहावरा वाला क्लास देखे होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा तरह याद रखना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 में। अब आपको संधि विच्छेद समास यहीं से प्रश्न आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से आलू पड़ते किस में है? आलू पड़ते किस में है? आपको आलू का पड़ते पूछा गया है, किस में दिया गया है? तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप पढ़ते और उपसर्ग पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झगड़ारू। झगड़ारू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। जैसे कि आप देखने के लिए आपको मिल रहा है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? देशज पूछा गया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और कल के टेस्ट में भी आपको इसी टाइप का प्रश्न था। तो आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। पेट जो हम लोग कहते हैं पेट भर गलो यानी पेट हम लोग का क्या है? देसी शब्द है, देशज शब्द है। ठीक है चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किसे कहते हैं? अगर आप पढ़े होंगे संधि का रूप शब्द तो आप आसानी से बता सकते हैं संधि के व्यवहार के बारे में जो कौन संधि कौन है। आप अगर कहिएगा तो आपको हम पढ़ा देंगे। बड़ी आसान है संधि, बस थोड़ा सा लंबा क्लास है लेकिन आप आसानी से समझ जाइएगा। ट्रिक से आपको समझना है तभी आप आसानी से समझिएगा वरना आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। तो यहाँ पे स्वर संधि आपको रामायण जो है ये आपका स्वर संधि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 34वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है।
कहा गया यहाँ पे सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगर आप कर सकते हैं इसका संधि विच्छेद तो आप फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संत्र। और तो में जो ल लगता है इसका मतलब आधा होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 नंबर अंतिम प्रश्न जो कि है, कहा गया यहाँ पे निशा दिव्या या रात दिन में कौन सा समास है। कौन सा समास है, यहाँ पे 4 समास का दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आपको अब बताना है 30 में से आप कितना सही कर पाए हैं। और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग का लगातार इसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। रोज आपको रात के समय आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है 7:30 बजे से या 8 बजे से आपको रोज क्लास रहता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको रोज जब भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इससे आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, जहां तक हो सकता है आपको मुनाफा ही होने वाला है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।